अस्सलाम वालेकुम जी। सब्जेक्ट का जो नाम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। बेसिकली जो है प्रोग्रामिंग दो तरह की होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो हमारा जो ये आज का सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसा कि कोड इसका जो है CIT 212 है। इसका मतलब ये है कि 100 नंबर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें 50 जो है वो प्रैक्टिकल के होंगे और 50 जो है थ्योरेटिकल होगा। तो इसमें हमने सीखना है कि प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनते हैं और किस तरह हम उनको इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि हमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के काबिल हो जाएंगे। और कोर्स ऑब्जेक्टिव जैसा कि आपके सामने है, उसमें यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, उसके बेसिक जो है प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, और लॉजिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम और उनको सॉल्व करेंगे। कोर्स आउटलाइन के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावा, ये चैप्टर नंबर 1 होगा। इसके अंदर हम जावा वर्चुअल मशीन के, जावा बेसिकली एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है। उसके अंदर एक डेवलपमेंट किट होती है जिसके अंदर इसकी लाइब्रेरी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके अंदर से चीज़ें इस्तेमाल करके। उसके बाद इसका सेटअप इन्वायरमेंट होगा और सेटअप इन्वायरमेंट पे इसके वेरिएबल्स होंगे जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 1.4 पे हम देखें तो वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये हमें बेसिकली सेटअप मुहैया करेगा कि किस सेटअप पे हमने काम करना है। वो एक्लिप्स होना चाहिए, नेटबीन्स होना चाहिए या सब्लाइम या कोई भी टेक्स्ट एडिटर, जो भी होगा उसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स है। इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका स्कोप कहाँ तक होगा, और बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को हम देखेंगे कि किस तरह एक वेरिएबल बनता है और किस तरह वो डिस्ट्रॉय होता है। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि क्लासेस किस तरह बनती हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिकली मकसद ये है कि हम क्या करेंगे कि पहले क्लास क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके अंदर हम क्लास, ऑब्जेक्ट्स और उनके मेथड्स और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे जो कि हमारे काम को आसान बनाएंगे। उसके बाद इसकी कहाँ तक एक्सेस होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे कि जावा के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, उसका इंट्रोडक्शन होगा। उनकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी जिसमें इफ़ एल्स और इसी तरह के लूप्स होंगे और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स होंगे। इन स्टेटमेंट के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और रिज़ल्ट जो है हम गेट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है इस बुक की। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इस बुक का नाम भी है और इसी चैप्टर का नाम भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। इसमें सबसे पहली चीज़ इनहेरिटेंस होगी, पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे, इनकैप्सुलेशन होगी। इनहेरिटेंस बेसिकली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा। पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम एक चीज़ को बार बार किस तरह इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी शेप किस तरह प्रोग्रामिंग के लिहाज से बरकरार रखता है, हम वो डिस्कस करेंगे। इनकैप्सुलेशन में हम डाटा हाइडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में इंटरफेसेस, जो कि इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हुए हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हम इंटरफेसेस के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एडवांटेजेस वगैरह हम इसी में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 में है जेनेरिक्स। जेनेरिक्स हमें फ़ायदा देगा कि किस तरह हम एक ही कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्लासेस भी बनेंगी, मेथड्स भी बनेंगे और ये हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प करेंगी। बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन में ये होता है कि जो हमारे एरर्स होते हैं उनको किस तरह हम रिजॉल्व करते हैं, ट्राई करके कैच करेंगे, और ये बेसिकली इसका टोटल इंट्रोडक्शन था। सो थैंक यू सो मच।